मानते हैं आप कि कांग्रेस के लोग भी शराब बेच रहे हैं? मैं इतना मानता हूं कि कांग्रेस सिर्फ लड़ाई लड़ने में व्यस्त है और भाजपा मदिरा बेचने में व्यस्त है। शराब मुक्त मंडला होगा, कांग्रेस के जितने पदाधिकारी या कार्यकर्ता उनकी छट्टी होगी कांग्रेस से या नहीं होगी? जाहिर सी बात है, जो पार्टी के विरोध में काम करेंगे और अगर वो गलत कार्य करेंगे बिल्कुल छटनी करेंगे। और विधायक जी यहाँ खड़े हुए मंडला संभालने के लिए। एक तरफ शराबबंदी नशाबंदी की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि पिछले 1 साल 6 महीने में यदि देखा जाए तो कांग्रेस के लोग ही शराब व्यवसाय में लिप्त रहे हैं, जिनके सबूत है और इनके ऊपर मामले भी बने हैं। तो ये कैसे? देखिए, मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता देता हूँ। ऐसे तो भाजपा के कई लोग लिप्त रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा है कि ट्रांसपोर्ट में क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में? क्या आपको दिख नहीं रहा है कितने लोगों के आज आप यहाँ पर देखे जाएंगे आरटीओ की अवैध वसूली आपके बिछिया में हो रहा है। पर मंडला की नहीं, इसी मंडला की बिछिया की मंडला आज भाजपा के भी उतने ही लिप्त हैं। आज मंडला जिले में अवैध शराब के बढ़ते कारोबार को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नितेंद्र दर्शन सिंह यादव के नेतृत्व में 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका से बैगाबैगी चौक होते हुए रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट तक जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे हल्की झड़पें हुई। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मंडला जिले में नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद अवैध शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग ने हाल ही में कई छापेमारियां की है, जिसमें कुछ कांग्रेस नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। यही वजह है कि भाजपा नेताओं ने इस प्रदर्शन को कांग्रेस का दिखावटी आंदोलन करार दिया है। उनका कहना है कि जब प्रशासन अवैध शराब माफियाओं पर कार्यवाही करता है और उसमें कांग्रेस से जुड़े लोग फंसते हैं तो कांग्रेस इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश करती है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस मुद्दे को उछालकर सरकार पर दबाव बनाना चाहती है, लेकिन सवाल उठता है कि जब उनके अपने ही नेता अवैध शराब के मामलों में फंस रहे हैं तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ क्या कदम उठाए। कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन जानबूझकर भाजपा समर्थित शराब माफियाओं पर कार्यवाही नहीं कर रहा है और सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि अवैध शराब पर राजनीति करने के बजाय ठोस समाधान की जरूरत है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेता है और कांग्रेस का यह विरोध सच में अवैध शराब के खिलाफ है या सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। है
आए हैं, लड़ने नहीं आए हैं। और हमारी बात है नौजवानों की बात करना, नशे को लेकर बात करना। नहीं मैं जब आया हूँ कलेक्टर जी, मैं चंबल से आया हूँ, आपसे मिलना हो तो मैं फोन पर बात कर लेता ना। निवेदन विनम्रता से आप बोलिए कि हमारा उनसे आग्रह है कि आप आइए, नौजवान आए हैं, वो बैठे हमारे लिए, तो हमारी बात सुन के जाए। हम क्या बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा बोल नहीं रहे कि आप बिल्कुल मंडला में बैठ के यहाँ बैठे हैं। आप क्या प्रदेश को क्या कुछ बांट दिए हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं। आपने कैसे बोल दिया कि ये धार नहीं है मंडला? नहीं अमित भैया, बिल्कुल होती है जिम्मेदारी अमित भैया, पर ऐसे आप बांट नहीं सकते प्रदेश को कि ये मंडला है। भैया मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में संविधान लागू है। मैं बिल्कुल मानता हूँ खड़े हैं, लेकिन पावर इनकी सीआई में नहीं, कलेक्टर साहब की सीआई में है। आप बोलिए इनकी सीआई में है तो हम दे देते हैं अभी आवेदन। पावर अगर कलेक्टर आपको हायरार्की का आइडिया हो, बिल्कुल हायरार्की का आइडिया है, बिल्कुल पूरा अधिकार होता है, पूरा अधिकार होता है, लेकिन आखिरी चिड़िया तो उन्हीं की लगती है कि इनकी लगती है। लेकिन पर्टिकुलर जी बोलेंगे आप कि वही आए या ये आए। देखिए हमारी प्रशासन से आपकी जानकारी बताऊं, शासकीय कर्मचारी एक सिपाही है या पटवारी है, वो भी उसको अधिकार ज्ञापन लेने का हमको आगे पहुँचाना राज्यपाल तक, बिल्कुल राज्यपाल तक पहुँच जाएगा। जब हम भी यहाँ से आए, हम भी प्रोटोकॉल, अगर हमें ज्ञापन देना होता है तो हम अपने जिलाध्यक्ष को भेज देते हैं, फिर हम क्यों आते हैं उनसे बात? तो आप आए तो ज्ञापन दीजिए। जो बात तो मैं आया हूँ तो उन्हीं से मिलने आया हूँ ना, या तो मुझसे मिलने जाने दीजिए। इसको 4 लोग प्रोटोकॉल में जाएंगे, जिलाध्यक्ष जाएगा, विधायक जी जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे। सिंपल 4 लोगों का प्रोटोकॉल है विधायक जी। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ 4 से ज्यादा हम तो कुछ ये बोल नहीं रहे। 8-10 के जो प्रोटोकॉल है, हम भी प्रोटोकॉल से जाएंगे, अपनी बात रख के आएंगे, क्योंकि नौजवान हमारे साथ हैं। अगर हम अपनी बात ही नहीं रख पाए तो फिर क्या फायदा इतनी दूर से आने का? मुझे अगर एडीएम जी से मिलना होता तो मैं आपसे ही फोन करके मिल लेता। मैं तभी तो आग्रह कर रहा हूँ ना अमित भैया कि हमें आए, हम 4 लोग प्रोटोकॉल में आ रहे हैं, हमें बुला लीजिए 4 लोगों को, हम आने को तैयार हैं। लोग अनुशासन में रह के उनकी बात करेंगे। हम 4 बजे तक बैठे हैं, पूरा अधिकार है। बिल्कुल हम लोग वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। हम यहाँ बैठना ज्यादा पसंद करेंगे, अगर वो वहाँ अपने कुछ जिले के काम निपटाने दीजिए, हम वेट करते हैं। न्याय प्रक्रिया होती है, कोर्ट होता है, कोर्ट के प्रोटोकॉल होता है जी, तो कोई बात नहीं ना। वो 4 बजे तक वहाँ बैठे, हम बैठे, कितना टाइम हो गया? जब वो आएंगे तब हम ज्ञापन उन्हीं को ही देंगे। बहुत बढ़िया बट्टा जी, क्या बात यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। आज मंडला के अंदर जिस तरीके से नशा बढ़ता जा रहा है, भला वो नशा गांजे का हो, भला वो नशा दारू का हो, आज मदिरा इस तरीके से बेची जा रही है। और जब हम नर्मदा माई की बात करते हैं तो ये भाजपा के वो लोग हैं जो भाजपा सरकार हिंदुत्व भाव और भावना से चलाते हैं, पर जब बात आती है प्रदेश में नशा बेचने की तो इनके लोग ही नंबर 1 पाए जाते हैं। तो आज मुख्य बात यह है कि यहाँ का जो युवा है वो क्यों पलायन कर रहा है दूसरे प्रदेशों में, और वो क्यों पलायन कर रहा है दूसरे राज्यों में, कि आज हम मंडला जो कि माइनिंग का हब माना जाता है, क्या यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं लग सकती हैं? कि यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिल सकता है? जब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो हम क्यों ना उन चीजों को प्रमोट करके टूरिज्म द्वारा यहाँ के कम से कम 10% लोगों को रोजगार देने का प्रयास करें। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार फ्री में बांटने में व्यस्त है, उनके पास वो बुद्धिजीवी लोग नहीं है जो प्रदेश के उन जिलों के लिए प्लानिंग कर पाए जहां पर सही में नौजवानों को रोजगार देने के नए नए संसाधन ढूंढे जा सकते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि रोजगार के लिए जितना प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हर प्रदेशों में बनेगी उतना ही लाभ यहाँ के नौजवानों को प्रदेशों में मिलेगा। दूसरी मुख्य बात,
यहाँ पर जो शराब बेचने का कार्य कुछ लोग पुलिस में भी कर रहे हैं या फॉरेस्ट में कर रहे हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और कुछ भाजपा के मंत्री संतरी जो इसमें लुप्त हैं, जिनके सिंडिकेट चल रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाए कि हर तरीके से ये देखा जाए कि अगर कुछ यहाँ पर देना है तो वो नौकरी दे। और साथ ही में मुख्य बात जो मैं हर जगह हर जिले में कह रहा हूँ, आज शिक्षा के बहुत बदतर हालात हो चुके हैं कि ये लोग नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, पर एक नई योजना के तहत भाजपा वाले अब शिक्षा भी नहीं दे रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ग्वालियर में विश्वविद्यालय में जीवाजी यूनिवर्सिटी में ऐसे मुरैना के आसपास श्योपुर जिले में 14 कॉलेजेस को मान्यता दी गई है, जो 14 साल से डिग्रियां बांट रहे हैं और अभी वो एक ईंट भी नहीं है। अगर आप जाके देखेंगे वो सिर्फ पेपर पे है। और अभी आपने विधायक जी के नेहरू जी का नाम लिया था, कौन से विश्वविद्यालय? कृषि विश्वविद्यालय। बड़ी अच्छी बात कही विधायक जी ने। उन्होंने बोला कि अभी 160 लोगों को फीस ही नहीं दी गई है। तो ये शिक्षा बच्चों को शिक्षित नहीं होने देंगे कि वो रोजगार ना मांग पाए। तो इस प्रदेश में हाहाकार है, त्राही है। अगर सही में आने वाले कुछ एक साल में अगर ये लोग कुछ नहीं करते हैं तो यूथ कांग्रेस तो आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने आई थी और कलेक्टर जी ने आज बात तो सुन ली, पर अगर इसका हर जिलों में समाधान नहीं हुआ तो हम लाठी भी खाएंगे, डंडे भी खाएंगे और खून भी बहाएंगे, लेकिन लड़ेंगे। आप